एक लड़का लगभग 24 से 25 साल उम्र का था, नौजवान लड़का ट्रेन पे चढ़ता है। अहमदाबाद से दिल्ली जाने के लिए ट्रेन चलने वाली ही थी साथियों। तभी कुछ मिनट पहले एक ब्यूटी क्वीन, खूबसूरत सी महिला ट्रेन पे चढ़ती है। वेटिंग में टिकट था। लगभग महिला की उम्र 26-27 वर्ष की रही होगी। चढ़ती है तो सभी यात्रियों की निगाहें उसी पे हो जाती हैं। बहुत ही खूबसूरत, दिल को भाने वाली लग रही थी। उसको किसी न किसी बहाने से एक नवयुवक देख रहा था। साथियों, इतने में ही ट्रेन चलने का वक्त हो जाता है और उस लड़के की निगाह से वह महिला गायब हो जाती है। साथियों, हमारे YouTube चैनल पर यूनिक स्टोरी सुनील पर आपका स्वागत है मित्रों। बहुत ही प्रेरणादायक और भावुक स्टोरी है साथियों, थोड़ा सा टाइम निकाल कर सुनिएगा। मित्रों, यह कहानी है अहमदाबाद रेलवे स्टेशन की, जहां पर एक लड़का उस स्टेशन पर ट्रेन चढ़ता है दिल्ली जाने के लिए। वहीं जब ट्रेन चलने का टाइम होता है तो एक महिला आती है। महिला काफ़ी देखने में खूबसूरत होती है, तो यात्रियों की निगाहें उसी पे चली जाती हैं, लेकिन वह लड़का किसी न किसी बहाने से उसको निहारता ही रहता है, जैसी उसकी निगाहें ना हट रही हो। साथियों, वह थी ही ऐसी खूबसूरत। उस महिला का वेटिंग में टिकट होता है। टिकट कंफर्म नहीं था तो सीट नहीं मिलती है। ट्रेन में काफ़ी भीड़ होती है। रमेश नाम का यह लड़का इशारों इशारों में महिला को बैठने के लिए प्रयास करता है, लेकिन वह महिला इधर उधर सीट के लिए देखती है। देखने के बाद वो दूसरे डिब्बे में चली जाती है। जाने के बाद उस लड़के को ऐसा आभास होता है जैसे कोई बहुत ही घनिष्ठ मेरी चीज़ चली गई हो। लेकिन कुछ ही देर में वह महिला पुनः उसी डिब्बे में आ जाती है। रमेश, जो इसको बहुत ही गौर से देख रहा था, वो उसके साथ 1-2 साल का लड़का भी होता है। वह महिला रमेश के पास पहुंचती है, कहती है, थोड़ा सा रिक्वेस्ट करती है, क्या मुझे भी बैठने के लिए सीट मिल सकती है। रमेश तो मन ही मन चाह ही रहा था। रमेश तुरंत कहता है, जी बिल्कुल आइए। रमेश खिसकता है, उनको बैठने के लिए स्थान दे देता है। महिला का नाम पूजा था साथियों। शाम का वक्त हो रहा था, खाने पीने का टाइम हो रहा था। इधर रमेश महिला से पूछता है कि आप कहाँ जाएंगी। वह बताती हैं, मुझे दिल्ली जाना है। इसके बाद दोनों आपस में कुछ बातचीत करते हैं। रमेश कुछ खाने के लिए कहता है। रमेश अपने कमरे से कुछ टिफ़िन उफ़िन लेके गया था। चूँकि सफ़र लंबा था तो रमेश कुछ खाने के लिए लिया था। वह उस महिला को देने का प्रयास करता है। पहले महिला मना करती है, लेकिन उसके रिक्वेस्ट करने पर महिला अपने लड़के को खिलाती है और खुद महिला कुछ खाती है। कुछ चिप्स वगैरह भी लड़का ले आता है उस बच्चे के लिए। रमेश के मन में ऐसा उसके प्रति प्यार उमड़ने लगता है जैसे कोई अपना हो, कोई पुराना अपना साथी हो। साथियों, ज़िंदगी के सफ़र में कहीं न कहीं अपने ऐसे ही मिल जाते हैं कि सफ़र काफ़ी सुहाना हो जाता है। ऐसे ही शायद रमेश के साथ होने वाला था। दोनों नाश्ता पानी करते हैं। इसके बाद कुछ टाइम बीतता है। टीटी आता है। टीटी कहता है, मैडम मैं आपको ही ढूंढ रहा था, आपकी सीट कंफर्म हो गई है, इसलिए आप चलकर अपनी सीट ले लीजिए। वह महिला वहाँ से उठती है। रमेश कहती है, मेरा झोला जो कि बैग उसका सीट के नीचे था उसको निकलवाती है और लेकर जाने लगती है। रमेश को ऐसा एहसास होने लगता है कोई अपना जैसे छोड़ के जा रहा हो। फिर वह अपने मन को समझाता है कि ये तो ज़िंदगी का ट्रेन का सफ़र है,
ऐसे अपने मिलते रहेंगे और जाते रहेंगे। घंटे 2 घंटे बीतते हैं। रमेश से एक बेचैनी से होने लगती है। वह अपने सीट से उठता है और उसी डिब्बे की तरफ चढ़ देता है। उस महिला की नज़र रमेश पे पड़ती है तो कहती है, कहाँ घूम रहे हो? रमेश कहता है, बस ऐसे ही मैं चला आया, सोचा कोई देखता हूँ कहीं बाबू को कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है। साथियों, रमेश को तो उस महिला के पास जाना था। कुछ ना कुछ बहाने बनाता है। बनाने के बाद वह महिला कहती है, क्या करें, टीटी साहब ने कहा है आप अपनी सीट ले लो। रात का वक्त भी हो रहा था। हमें लगा कहीं आपको नींद न लगी हो, सोने के लिए दिक्कत भी ना हो, इसलिए मैं यहाँ पे चली आई। रमेश कहता है, कोई बात नहीं है। दिक्कत की कोई बात नहीं थी, दोनों एडजस्ट कर लेते। घर तो था नहीं, ये ज़िंदगी का एक सफ़र ही था जो कुछ पलों के लिए था। शायद कुछ यादें ऐसी भी होती जो शायद इस सफ़र को बुलाना काफ़ी मुश्किल था रमेश के लिए। मन ही मन वह कुछ उसके मन में भी चल रहा था। पूजा कहती है, मुझे भी यहाँ अच्छा नहीं लग रहा है वहाँ से आकर, लेकिन क्या करें, सीट मिल गई है। रमेश तपाक से सब पकड़ लेता है और कहता है, अच्छा नहीं लग रहा है तो चलो वहीं बैठते हैं। तुरंत पूजा तैयार हो जाती है। जो बगल में यात्री बैठे होते हैं थोड़ा हंसी ठिठोली भी करते हैं कि पति ने ढूंढ ही लिया पत्नी को। दोनों उसका बैग लेता है पूजा का रमेश और पुनः वहीं सीट पे जाते हैं। जाने के बाद यात्रियों को ऐसा एहसास होता है कि जैसे यह पति पत्नी ही हो। चंद घंटों में ही दोनों ऐसे मेलजोल में मिल जाते हैं जैसे पुराना इनका कोई रिश्ता रहा हो। दोनों आपस में बातचीत करने लगते हैं। पूजा रमेश से पूछती है, क्या तुम्हारी शादी हुई है? रमेश बताता है, नहीं अभी मेरी शादी नहीं हुई, मैं यहीं एक कंपनी में गार्ड की नौकरी करता हूँ, 10-12 हज़ार मिलते हैं, कोई जीवन साथी नहीं है, जो पैसे मिलते हैं ऐसे खर्चे हो जाते हैं। पूजा के बारे में वह पूछता है कि काफ़ी टाइम हो गया है, आपके पति ने फ़ोन नहीं किया है, आपके घर वाले कोई आपकी हाल पता नहीं लिए, लड़के के बारे में ना कोई पूछा। पूजा कहती है, क्या बताऊं, पति ही तो बेवड़ा मिला है, तो वह क्या हाल पता लेगा। वो अपनी व्यथा सारी रमेश से बताती है। कहती है कि मैं एक मध्यम परिवार से थी, मेरे पिता और भाई को झूठ बोलकर शादी की गई। वह लड़का एक होटल में काम करता था लेकिन खुद का होटल का मालिक बताकर शादी कर लिया और मेरी भी ज़िंदगी तबाह कर दिया। वो एक नशाखोर बेवड़ा है, जब इच्छा होगी काम करेगा, जो भी काम करता है सारा पैसा ऐसे ही लुटा देता है नशों में। उससे मैं तंग आ गई हूँ, इसलिए मेरा ननिहाल है दिल्ली, मैं वहीं जा रही हूँ। बातचीत करते हुए लगभग 11 साढ़े 11 बज जाते हैं। लड़का सो जाता है, उसी सीट में सुला देते हैं लड़के को। पूजा रमेश के पास एकदम सट के बैठ जाती है, अपने सर को रमेश के कंधों पे रखती है तो रमेश को ऐसा एहसास होता है जैसे कोई मेरा बहुत अपना है, जैसे इससे पुराना कोई घनिष्ठ मेरा रिश्ता हो। उसको ऐसा एहसास होता है, उस एहसास को शायद वह ज़िंदगी भर ऐसे ही रखना चाहता था। उसको ऐसा लग रहा था कि यह सफ़र मेरा ज़िंदगी भर का सफ़र ऐसे ही चलता रहे, ये कभी पूर्ण ना हो। पता नहीं उसको कौन सी आकर्षण उस महिला के प्रति खींच रही थी कि उसके अलावा कुछ उसको नहीं सूझता, उसके ही प्रति उसका विचार चल रहा होता है।
दोनों एक दूसरे का हाथ थामे हुए हैं। रात का वक्त कब बीत जाता है पता ही नहीं चलता। सुबह होती है, दोनों नाश्ता पानी, रमेश नाश्ता लाता है, दोनों साथ में करते हैं। यात्रियों को ऐसा एहसास होता है जैसे ये अलग अलग नहीं बल्कि ये पति पत्नी हो। गाड़ी दिल्ली रेलवे स्टेशन पहुंचती है। प्लेटफार्म पे दोनों उतरते हैं। पूजा अपने गंतव्य की ओर जाने के लिए चलने लगती है। तभी रमेश कहता है, पूजा मैं तुमसे एक बात कहना चाहता हूँ। सफ़र कब बीत गया मुझे पता ही नहीं चला। मैं तुम्हारा नंबर लेना चाहता हूँ। दोनों नंबर लेते हैं और दोनों अच्छे एक मित्र बन जाते हैं। साथियों, दोस्तों, स्टोरी कैसे लगी आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और वीडियो को थोड़ा लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा।